अगर आपको भी रात को बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है और इसके लिए आप अच्छे से नींद भी नहीं ले पाते, आपको परेशान होना पड़ता है, तो आज मैं बताने वाली हूँ सिर्फ एक पॉइंट जिसको प्रेस करने से आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताने वाली हूँ सिर्फ एक एक्सरसाइज जिसको आपको डेली करना चाहिए। अगर ये समस्या आपके साथ बार बार हो रही है तो इस समस्या को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। और साथ में ये बताने वाली हूँ कि खाने पीने में आपको क्या चीजें ऐड करनी चाहिए या कितनी सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, हमें जो रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है तो उसमें क्या जिम्मेदार होता है कि ऐसी कौन सी चीजें हमारी बॉडी के साथ हो रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आती है। पहले तो थोड़ा सा वो समझ लीजिए, बाद में वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाली हूँ और लास्ट में बताऊंगी सिर्फ एक एक्सरसाइज जिसको करके अपनी इस प्रॉब्लम से पूरे तरीके से आप छुटकारा पा सकते हो। या तो हम रात के समय चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं या हमें ज्यादा पानी पीने की आदत होती है, उसकी वजह से भी रात को बार बार यूरिन जाने की समस्या आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा रात को हम ज्यादा मीठा खाना खाते हैं, रोटी चावल ज्यादा खाते हैं। जो लोग चावल ज्यादा खाते हैं उनको भी रात को बार बार यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही अगर रात को दूध पीने की आपको आदत है, जो लोग मीठा दूध पी के सोते हैं ना, एक ग्लास भर के जो दूध होता है उसमें पानी डाल लेते हैं, तो उनको भी रात को बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है। इसके साथ ही जिनको डायबिटीज की समस्या है, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है रात के समय बढ़ जाता है, उनको भी होता है कि रात को ज्यादा पेशाब जाना पड़ गया है। जो लोग नमक बहुत ज्यादा कम खाते हैं, जैसे फास्ट रख लिया है हमने, पानी पिए जा रहे हैं, उनको भी रात को यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बात करूं कि बॉडी के अंदर ऐसे क्या चेंजेस होते हैं कि अगर हम ये चीजें भी नहीं कर रहे तो भी हमें रात को बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है। उम्र के साथ साथ आपकी जो पेल्विक मसल है इनका वीक हो जाना, यानी आप किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करते, आपका बैठने का काम है, तो जाहिर सी बात है 40 से 50 साल की उम्र के बाद आपके जो पेल्विक मसल है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और खांसते वक्त आपका यूरिन निकल जाना, छींकते वक्त यूरिन निकल जाना, या फिर आपने पानी की आवाज सुन ली तब यूरिन निकल जाना, या आप बाथरूम में जाने वाले थे, जैसे आप गए, आपने अपनी पैंट को हाथ ही लगाया था, एकदम से यूरिन का लीक हो जाना, ये सारी समस्याएं होने लगती है अगर आपका पेल्विक मसल वीक है। एक चीज और, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपका ब्रेन का जो कनेक्शन है आपकी बॉडी के साथ वो थोड़ा इनबैलेंस हो जाता है। जैसे मैं बात करूं, हमारा जो यूरिन आता है वो किस तरीके से आता है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमारा ब्लैडर फुल हो गया है। ब्रेन फिर सिग्नल भेजता है कि जो ब्लैडर है यानी मूत्राशय है उसको श्रिंक करो, उसको सिकोड़ो। इससे हमें लगता है कि तुरंत यूरिन जाना चाहिए और उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारी मांसपेशियां होती है तो उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन का सिग्नल ठीक तरीके से बॉडी के साथ कनेक्टेड ना होने की वजह से, जैसे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते रहते हैं, कनेक्टेड ना होने की वजह से हमारा ब्लैडर क्या करता है, थोड़ा ही यूरिन उसके अंदर आया, एकदम से सिग्नल पहुंच जाता है ब्रेन के पास, यूरिन ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो ब्रेन भी सिग्नल देता है कि एकदम से ब्लैडर को श्रिंक करो। तो ब्लैडर जब श्रिंक होता है अचानक से तो हमारा यूरिन लीकेज हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना जरूरी होता है, अपने स्ट्रेस को कम करना जरूरी होता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसको 2 उंगलियों से आपको हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस ही नहीं करना है, बस अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाना है, जिससे जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। यानी जब आपके ब्लैडर में थोड़ा यूरिन होता है तो आपका ब्लैडर इस तरीके से फूलता है तो एकदम से ब्रेन के पास सिग्नल नहीं जाएगा, और जब पूरा ब्लैडर भर जाएगा तो आप आसानी से यूरिन पास करने आप जा सकते हो, अगर आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ठीक से काम करता है। तो वो कैसे काम करेगा, आपको क्या करना है, अपनी 2 फिंगर लेनी है, पहली और दूसरी, और ध्यान से सुनिए, जिस स्थान को मैं बता रही हूँ उस पे अपनी 2 फिंगर को ऐसे हल्का सा प्रेस करके रब करना है, इस तरीके से घुमाना है। इससे आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। अब किस जगह पे करना है वो आपको बताती हूँ। आपकी जो एनस होती है और वेजाइना होती है उसके बीच में जो गैप होता है, जो प्लेस होता है, बस वहीं पे इस तरीके से आप लेट के भी कर सकते हैं, दोनों उंगलियों को रखना है और इस तरीके से ऐसे लेफ्ट टू राइट आपको ऐसे फिंगर को हल्का सा रब करना है, कम से कम 20 से 21 बार, ऐसे धीरे से।
पुरुषों में बात करें, एनस से यूरिथ्रा के बीच का जो प्लेस होता है वहां पे अपनी फिंगर को रखना है और ऐसे लेट के रब करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। ये आपको रिलैक्स देगा, आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिससे जो ये इम्बैलेंस आपके साथ हो रहा है ये नहीं होगा। दिन में आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, जब भी आपके पास खाली समय हो, जब आप घर में हो तभी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। ऐसे यूरिन अगर बार बार आ जाता है, यूरिन लीक हो जाता है, तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जो आपकी नाभि होती है। नाभि से 5 उंगली नीचे, जैसे ये 4 उंगली, 1 उंगली और कर लीजिए, 5 उंगली नीचे, ऐसे 5 उंगली आपकी नाभि यहाँ पर है, 4 उंगली नीचे रखा, 1 उंगली और ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट है उसको प्रेस करना है ऐसे 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। जब प्रेस करेंगे सांस को छोड़ दें, थोड़ी देर दबाने के बाद रिलैक्स कर दे, तब सांस को भर लें। इसे प्रेस करने के बाद नेक्स्ट जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो बिल्कुल आपके यहाँ पे है। जैसे जो आपकी स्पाइन होती है उसका सबसे नीचे वाला एरिया होता है, यहाँ ये नीचे वाला एरिया होता है। ऐसे 2 उंगली को रख लीजिए और इस वाले एरिया में आपको 2 गड्ढे से फील होंगे। यहीं पे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। आप 2 उंगलियों से भी कर सकते हो, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। इस तरीके से दिन में कम से कम 2 बार ये जरूर करें ऐसे। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करनी है बेड पर लेट के, जिससे आपके जो वीक पेल्विक मसल है उनको आप स्ट्रेंथन कर सको और अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सको। सबसे पहले आप इस तरीके से लेट जाएंगे, सांस को छोड़ेंगे और सांस को छोड़ने के बाद अपना जो नीचे का एरिया उसको स्क्वीज करेंगे। सबसे पहले तो ये करना है, नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ किस तरीके से करना है, जो कि हमारा मेन स्टेप है। तो सबसे पहले हल्का सा वार्म अप करने के लिए सांस छोड़ेंगे। सबसे पहले सांस छोड़ के स्क्वीज करना है, स्क्वीज करिए, ये वाला एरिया स्क्वीज करना है आपने, स्क्वीज। सांस भर लिया, रिलीज कर दिया, उसके बाद सांस छोड़ा, फिर से स्क्वीज, रिलीज कर दिया, सांस भर लिया, सांस छोड़ेंगे, फिर से स्क्वीज, रिलीज कर दिया, सांस भरा, रिलीज, सांस छोड़ेंगे, स्क्वीज, सांस भरा, रिलीज कर दिया। ये 5 से 10 बार करने के बाद अब एक पिलो ले लेंगे आप। इस तरीके से आपने पिलो लेना है और ऐसे साइड में आ जाइए। इस तरीके से पिलो को अपनी जो लेग्स है नी के बीच में ऐसे रख लिया आपने और इस तरीके से आप रिलैक्स होके लेट गए। अब आप सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ने के बाद नी को प्रेस करना है, इस तरीके से पिलो के ऊपर प्रेस करना है और हल्का सा अपने पेल्विक एरिया को स्क्वीज करना है, स्क्वीज। सांस छोड़ने के बाद करना है। सांस भरने के बाद रिलैक्स, नी को भी रिलैक्स कर देंगे, इसको भी रिलैक्स कर देंगे। ये कम से कम आपको 5 से 10 बार एक टाइम में जरूर करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जब आप ऐसे लेट गए बिल्कुल रिलैक्स होके सांस छोड़ दीजिए, नी को प्रेस किया, स्क्वीज, सांस भर लिया, रिलैक्स, सांस छोड़ा, नी को प्रेस किया, स्क्वीज, सांस भर लिया, रिलैक्स,
आपको स्टेप सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। जैसे दूसरी साइड करवट ले ली आपने इस तरीके से ऐसे, और सेम यही प्रैक्टिस करनी है। सांस छोड़ना है, नी को प्रेस करना है, स्क्वीज करना है इस तरीके से। ये भी आपको कम से कम 5 से 10 बार पहले एक साइड करनी है, फिर दूसरी साइड करनी है। सिर्फ ये एक्सरसाइज अगर दिन में आप 4 से 5 बार कर लो तो आप देखेंगे जो यूरिन लीकेज की आपकी समस्या है, या रात को बार बार यूरिन जाने की समस्या होती है, या जरा सा भी जैसे टैप खुल गया आपका, पानी की आवाज आ गई, तुरंत आपको लगता है कि यूरिन जाना चाहिए, ये जो सारी समस्याएं हैं वो आपकी नहीं होगी। आराम से चैन की नींद आप सो सकते हैं। और जैसे कि मैंने जो आपको बताया था सावधानी खाने पीने में, कि ज्यादा मीठा ना खाए, रात को चावल ना खाए, ज्यादा दूध का सेवन ना करे, और ज्यादा पानी, चाय, कॉफी इनका कम से कम सेवन करे। और रात को कम से कम 2 घंटे सोने से पहले अपना खाना खा ले, उसके बाद थोड़ी सी वॉक करें। और रात को सोने से पहले ही जैसे बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उसके लिए जरूर जाए, और उसके बाद आराम से सो जाएं। जो स्ट्रेस आपके दिमाग में पड़ा हुआ है उसको रिलीज करें। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताई है, या जो एक्सरसाइज लेट के करने वाली बताइए, उनको करके ही सोए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ दिनों के बाद ही इस समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा आप पा सकते हैं नेचुरल तरीके से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।